नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। मैं हूं गरिमा भारती। ये कहना कतई गलत नहीं होगा कि बिहार में एक साथ सरकार चला रही बीजेपी और जेडीयू के विचार बिल्कुल नहीं मिलते हैं। एनडीए में हर बार खटपट होती है और इसका असर जो है बिहार की राजनीति पर पड़ता है। मीडिया में बातें सामने आती है और फिर ये मालूम चलता है कि गठबंधन में एक साथ सरकार चला रही पार्टियां आपस में एक दूसरे के विचारों से ही खुश नहीं है। हम बात बीजेपी और जेडीयू की कर रहे हैं। आपको याद होगा कि बीते दिनों डीपी सिन्हा के मामले पर बीजेपी जेडीयू का पक्ष कितना अलग अलग था। एक तरफ बीजेपी के स्टेट प्रेसिडेंट संजय जायसवाल और दूसरी तरफ जेडीयू के प्रवक्ता अभिषेक झा आपस में भिड़ गए थे और मामला शराबबंदी तक जा पहुंचा था। उनको लेकर भी कई सारे विवाद हुए, लेकिन आज जब नालंदा का मामला खुलकर आया है, कल 8 था मौत का आंकड़ा और अब मौत का आंकड़ा 11-12 के करीब पहुंच गया है, तो संजय जायसवाल फिर से एक्टिव हुए हैं, बीजेपी के स्टेट प्रेसिडेंट, और उन्होंने फिर से जेडीयू को जमकर सुनाया है और खास करके अभिषेक झा को लेकर उन्होंने कई सारी बातें कही है। बड़ा सा फेसबुक पोस्ट लिखा है। हम आपको बताते हैं कि डॉक्टर संजय जायसवाल ने क्या कुछ लिखा है। आप अपनी स्क्रीन पर संजय जायसवाल का पोस्ट देख पा रहे होंगे, जहां पर उन्होंने लिखा है, नालंदा जिले में जहरीली शराब से 11 मौतें हो चुकी है। परसों मुझसे जहरीली शराब पर जेडीयू प्रवक्ता ने प्रश्न पूछा था। आज मेरा प्रश्न उस दल से है कि क्या इन 11 लोगों के पूरे परिवार को जेल भेजा जाएगा? क्योंकि अगर कोई जाकर उनके यहां सांत्वना देता है तो आपके लिए अपराध है। अगर शराबबंदी लागू करना है तो सबसे पहले नालंदा प्रशासन द्वारा गलत बयान देने वाले उस बड़े अफसर की गिरफ्तारी होनी चाहिए, क्योंकि प्रशासन का काम जिला चलाना होता है, ना कि जहरीली शराब से मृत व्यक्तियों को अजीबोगरीब बीमारी से मरने का कारण बताना। यह साफ बताता है कि प्रशासन स्वयं शराब माफिया से मिला हुआ है और उनकी करतूतों को छुपाने का काम कर रहा है। दूसरे अपराधी वहां के पुलिस वाले हैं, जिन्होंने अपने इलाके में शराब की खुलेआम बिक्री होने दी। 10 वर्ष का कारावास इन पुलिस कर्मियों को भी होना चाहिए, ना कि इन्हें 2 महीने के लिए सस्पेंड करके नया थाना देना, जहां वह यह शराब का काम चालू रख सके। आगे लिखते हैं कि तीसरा सबसे बड़ा अपराधी शराब माफिया है, जो शराब की बिक्री विभिन्न स्थानों पर करवाता है। इसको पकड़ना भी बहुत आसान है। इन्हीं पुलिस कर्मियों से पुलिसिया ढंग से पूछताछ की जाए तो उस माफिया का नाम भी सामने आ जाएगा। शराब बेचने वाले और पीने वाले दोनों को सजा अवश्य होनी चाहिए। यह उस हाइड्रा की बाहें हैं जिन्हें आप रोज काटेंगे तो रोज उग जाएंगे। जड़ से खत्म करना है तो प्रशासन, पुलिस और माफिया की तिकड़ी को समाप्त करना होगा। संजय जायसवाल ने ये तमाम बातें जेडीयू को लेकर लिखी है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और जेडीयू के प्रवक्ता अभिषेक झा को ये बातें सुनाई गई है और कहीं ना कहीं संजय जायसवाल की बातें सच भी प्रतीत होती है, क्योंकि सही कहा कि तिकड़ी समाप्त होनी चाहिए। पुलिस वाले, शराब माफिया और प्रशासन के लोग एक साथ मिलकर ये सारे काम करें, क्योंकि ये कहना गलत नहीं होगा कि पुलिस की मिली भगत नहीं होती है। कई सारे मामले आए जहां पर पुलिस वालों को सस्पेंड किया गया क्योंकि वो प्रत्यक्ष या फिर अप्रत्यक्ष रूप से इस शराब के धंधे में संलिप्त पाए गए, करोड़ों की कमाई की, अपने जेब भरे और लोगों की जान गई। सो अलग अभी संजय जायसवाल ये मुद्दा उठा रहे हैं, कह रहे हैं कि अब क्या करेंगे, अब तो फिर से मौत हो गई है। अब क्या पुलिस वालों को, प्रशासन के लोगों को जो झूठ बोल रहे हैं, शराब माफियाओं के साठ-गांठ कर रहे हैं, उन्हें सजा मिलेगी? क्योंकि किसी भी इलाके में बिना थाने की जानकारी के इतना बड़ा धंधा चलाना तो पॉसिबल है नहीं। तो देखना होगा कि आगे इस मामले में क्या कुछ होता है। बीजेपी जेडीयू एक बार फिर से आमने सामने हो गई है। जेडीयू की तरफ से संजय जायसवाल को क्या जवाब दिया जाता है, यह भी देखने वाली बात होगी। लाइव सिटीज के साथ आप बने रहें। तमाम अपडेट्स हम आप तक पहुंचा रहे हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, साथ ही साथ हमें ट्विटर पर जरूर फॉलो करें। धन्यवाद।